नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएचयू वाले द हिस्टोरिका के इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपका जो है वो नेक्स्ट कट ऑफ कब आएगी, साथ ही साथ अपग्रेड हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपकी सारी क्वेरी जो है वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाली है। लगभग दो जो नोटिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए उसके बारे में हम बात करेंगे और वो दिखाते हुए हम आपको बताएंगे कि आपका अगला स्टेप जो है वो क्या होना चाहिए। साथ ही साथ एक मोटा मोटी आपको जानकारी हो जाएगा कि कहीं आप कुछ भी चीजें कंफ्यूज ना करें, कहीं भी एडमिशन कैंसिल होने का आपका संभावना ना बने। ये सारे संभावनाओं पे हम पानी फेरेंगे कि आपका एडमिशन कैंसिल ना हो, आपका एडमिशन सही से हो जाए। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए भाई, उनको बताइए कि एक अच्छी वीडियो जो है वो यहाँ पर दी जाती है। ठीक, चलिए लास्ट में मैं कहूंगा लाइक करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल जो है वो आप सारी चीजें देख लीजिए। पहली चीज, अभी तक कहां तक प्रोसेस हुआ है वो थोड़ा सा समझ लेंगे। आज है 11 जून को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस दिन तक जो है वो आपका क्या हुआ है, पोर्टल पर जो है वो समर्थ पोर्टल पे आपका जो सीट है वो अलोकेट हो गया है, यानी फर्स्ट लिस्ट यहाँ पे अपडेट हो गई है। फर्स्ट लिस्ट जो है वो अपलोड हो गया है। जिन भी बच्चों का गया हुआ है उनका क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें हमने एक अगले वीडियो में की है, आप जाकर के उसको भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे। ये आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 13 तारीख तक जो है वो मौका मिलने वाला है, यानी 13 जून तक आप फर्स्ट कट ऑफ के लिए आप सीट क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी के बीच में एक चीज चलती रहेगी, वो होगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द डिपार्टमेंट। ठीक है, आपका डिपार्टमेंट जो है वो वेरिफिकेशन करता रहेगा और 14 तारीख तक ये जो वेरिफिकेशन है वो चलता रहेगा, रात के 14 तारीख को 11:59 तक। ठीक है, 15 तारीख को कुछ खास होगा, इसके बीच में भी खास क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक, 15 तारीख को क्या होगा, 11:59 तक क्या आपको होगा कि स्टूडेंट पेज फी आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द डिपार्टमेंट। बात समझ में आई? यानी आपको पेमेंट के लिए जो है वो ऑप्शन आ जाएगा और ये जो पेमेंट होगा ये अलॉटमेंट पेमेंट होगा, ये फुल पेमेंट आपको नहीं करना होगा। ये बस सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक मिनिमल फी दे देना है, जो कि आपका एडमिशन में ही रिइंबर्स्ड हो जाता है। ठीक है, उसी में जो है वो काउंट कर लिया जाएगा, उसी में मैनेज हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं बीएचयू की तरफ से, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, रेगुलरली आपको अपना पोर्टल, एडमिशन पोर्टल चेक करते रहना है। दूसरी जो चीज है वो क्या है कि आपको, अगर आपको सीट अलोकेट हुई है तो आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो साफ साफ यहां पे लिखा गया है कि आप जो है विल बी आउट फ्रॉम द एडमिशन प्रोसेस। आप जो है वो किसी भी स्थिति में एक्सेप्ट नहीं करने पे आप जो है वो आउट हो जाएंगे। चाहे आप ये सोच के चल रहे हो कि सर चॉइस 3 मिला था इसलिए मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे 1 चाहिए था, अभी एक्सेप्ट कर लीजिए। वो अपग्रेड होने का ऑप्शन आता है, उसके बाद की बात हम आगे करेंगे। आप चाहे इनएक्टिविटी दिखाएं या नो एक्शन करें, यानी कुछ भी अगर नहीं करते तो भी माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक, आप जो है वो पोर्टल चेक करते रहेंगे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है वो ये जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाता है और एक ऊपर में आपके ऑप्शन आ जाता है, वो है कि आपका क्वेरीज रेज्ड बाय डिपार्टमेंट या फिर कॉलेज। ठीक, इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आपके नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर मान लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसमें कोई गड़बड़ी है, तो वहां पे क्वेरी रेज कर दी जाएगी कि बाबू ये जो है वो आपकी समस्या है, आप इसको जल्दी से जल्दी इसको अपलोड करिए। आपको मान लीजिए कि कई बार 2 घंटे भी टाइम मिल सकता है, कई बार 6 घंटे भी टाइम मिल सकता है, और वो आपको जानकारी या तो मेल पे जा सकती है या केवल पोर्टल पर रह सकता है। ठीक है, तो आपको वो जानकारी मिलेगी और वैसे ही आपको जाकर के, अगर मान लीजिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पुराना है और आपने नया बनवा लिया, तो वो क्वेरी रेज करेंगे और आपको क्या करना होगा कि नया जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देना होगा। बात समझ में आई? तो इसलिए अपने पोर्टल को हमेशा चेक करते रहिए। साथ ही साथ अपना जो फोन नंबर है, कई बार कॉल भी आती है, तो इसलिए अपना फोन नंबर भी चालू रखिएगा। ठीक, उसके बाद आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे द फी पेमेंट लिंक जो है वो जनरेट कर लिया जाएगा जब आपका जो अप्रूव हो जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ऑनलाइन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही। ठीक, द पेमेंट, जैसे ही फी पेमेंट डेडलाइन अगर पार हो जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि आप अगर फी पेमेंट, आपका डेडलाइन जो है वो पार हो जाता है तो आप चाह करके भी चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए
पेमेंट डेडलाइन के बीच में ही आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आपका 14 के बाद या उससे पहले भी आ सकता है। 15 तारीख तक आपको फर्स्ट लिस्ट के लिए मौका मिलने वाला है। बात समझ में आ गई। उसके बाद अब अपग्रेड और फ्रीज का दिया हुआ है कि अगर आप अपने चॉइस से जो भी आपको मिला है उससे संतुष्ट है तो आप फ्रीज कर दीजिए। फ्रीज करने के बाद जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना होगा वो आपको वहां पे देना पड़ेगा। और अगर आपका अपग्रेड पर है, यानी आपके चॉइस नीचे वाले हैं, ऊपर और चाहिए आपको, तो आप अपग्रेड पर छोड़ेंगे और वहां पे जो है वो अपग्रेड होकर के आपको एक्स्ट्रा, अगर पॉसिबल रहा तो आपको और अच्छा जो है वो सिलेक्शन यानी चॉइस मिल सकती है। ठीक है, तो यही बात थी आज के इस वीडियो में। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि अपना पोर्टल चेक करते रहिए, और एक चीज ध्यान रखिए कि जो है वो आप हमेशा कभी भी कोई भी कॉल आता है तो बीएचयू की तरफ से आप उसको रिसीव जरूर करेंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट कट ऑफ आएगी तो आपका अपग्रेड होने के भी चांसेस है। अभी बहुत ज्यादा जो है वो अपग्रेड होगा, इसलिए इंतजार किए रहिए। कई सारे जो है वो जेएनयू बच्चे चले जाते हैं, डीयू चले जाते हैं, तो इसलिए जो है वो उन्होंने केवल रजिस्टर कर दिया होता है, इसलिए चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका नेक्स्ट जो लिस्ट आती है उसमें आपका अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी कई सारे वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहते हैं तो शेयरिंग इज केयरिंग, जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।